नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर होस्ट सचिन गुम्बर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद हमें क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और मुझे क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हुए, उस सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे और उनके लिए मैंने क्या क्या किया। तो आप ये वीडियो को पूरा देखें, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली। हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से पहले मेरे बालों की कंडीशन कुछ इस टाइप की थी और आज मेरे बालों की कंडीशन कुछ ऐसी है। आप देख सकते हैं, मैंने अपने पूरी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। आप मेरे जाकर चैनल में मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने अपना प्रॉपर हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट दिखाया हुआ है मंथ बाय मंथ। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइड इफेक्ट्स की। हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद आपको क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद आपको सबसे पहली चीज़ जो फेस करनी पड़ेगी वो होगा पेन। हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान का पेन और हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद का पेन। हेयर ट्रांसप्लांट करने के टाइम डॉक्टर हमें लोकल एनेस्थीसिया दे देते हैं जिससे कि हमारा एरिया सुन्न हो जाता है और उस जगह पे हमें पेन नहीं होता। लेकिन जब एनेस्थीसिया का असर कम हो जाता है तो आपको हल्का हल्का पेन होना शुरू हो जाता है। उसके लिए सभी क्लिनिक्स आपको पेन किलर्स देते हैं। तो अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो मुझे पहले 7 से 10 दिन में हल्का हल्का सिर में पेन होता था, बट वो इतना ज़्यादा नहीं होता था कि जिसको मैं सहन ना कर सकूं, लेकिन हल्का हल्का पेन मुझे ज़रूर होता था। तो इसलिए आपको भी मैं ये बताऊंगा कि अगर आप ट्रांसप्लांट करवाने चाहते हैं तो आपको भी हल्का हल्का पेन हो सकता है। सेकंड चीज़ जो आपको हेयर ट्रांसप्लांट के बाद फेस करनी पड़ सकती है वो होती है स्वेलिंग। मेरे को हेयर ट्रांसप्लांट के 2-3 दिन के बाद स्वेलिंग आ गई थी। मेरी यहाँ से यहाँ तक एरिया में हल्की हल्की स्वेलिंग आ गई थी, लेकिन उसके लिए मैंने कोई मेडिसिन यूज़ नहीं की थी क्योंकि वो मुझे पहले ही पता था कि हल्की हल्की स्वेलिंग आ सकती है। तो इसलिए मैंने कोई मेडिसिन यूज़ नहीं की थी। तो आपको भी ये चीज़ का पता होना चाहिए, आपको भी प्रिपेयर होना चाहिए कि आपको स्वेलिंग आ सकती है। हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद कहीं कहीं केस में स्वेलिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है और कहीं कहीं केस में स्वेलिंग बिल्कुल नहीं आती। स्लीपिंग पोजीशन हमारी स्वेलिंग को कम या ज़्यादा कर सकती है। अगर हम आप सीधा सोते हैं बेड के ऊपर तो हमें स्वेलिंग बहुत कम आएगी। हमें अपने हेड को थोड़ा सा ऊपर रखना होता है, हमें टिल्ट पोजीशन में सोना होता है जिससे कि हमारी स्वेलिंग कम आती है। अगर हम थोड़ा करवट ले उल्टा लेट के सोएंगे तो हमारी स्वेलिंग ज़्यादा आ सकती है। तो उस टाइम मैंने अपनी स्लीपिंग पोजीशन का काफ़ी ध्यान रखा था जिससे कि मेरी स्वेलिंग कम ही आई थी और वो 1-2 दिन में अपने आप चली गई थी। उसके बाद मुझे कभी स्वेलिंग की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हमें तीसरी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है इचिंग की। हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद हमें सिर में काफ़ी ज़्यादा इचिंग हो सकती है, डोनर एरिया में काफ़ी ज़्यादा इचिंग हो सकती है। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मुझे भी काफ़ी ज़्यादा इचिंग होती थी, बट उसके लिए मैंने कोई मेडिसिन यूज़ नहीं की थी। मैंने नॉर्मली अपने घर पे एक पानी की बोतल अपने पास रखी थी जिसमें मैंने स्प्रे पंप लगाया हुआ था। जैसे जैसे मुझे 2 घंटे बाद कुछ अपने सिर में भारीपन सा या खिंचाव महसूस होता था तो तब मैं उस पानी को अपने सर पे स्प्रे कर लेता था, जिसकी वजह से मेरे सिर में खिंचाव कम होता था और मुझे इचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। क्योंकि स्टार्टिंग में मैं 8 से 10 दिन अपने ग्राफ्टेड एयर्स को बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहिए जिससे कि ग्राफ्ट डैमेज होने का खतरा रहता है। तो इसलिए मैं उस पानी को स्प्रे करता था जिससे कि मेरे को इचिंग में आराम मिलता था और मेरे को काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स अपने सिर पे मिलता था उस टाइम। मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप भी अपने हेड पे हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हर 1-2 घंटे के बाद हल्के पानी की स्प्रे कर लें जिससे कि आपको ठंडा लगेगा सिर में और इचिंग नहीं होगी। जो सिर में जकड़न और खिंचाव बनता है वो कम हो जाएगा और ज़्यादा मेडिसिन खाने की इसके लिए जरूरत नहीं है। ये मुझे प्रॉब्लम 10 से 15 दिन तक रही थी इचिंग की और उसके बाद से फिर मेरे को कोई इचिंग की कोई भी दिक्कत नहीं आई। तो हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद जो हमें चौथी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी वो होगी हमारे स्लीपिंग टाइम की। हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद हमारा स्लीपिंग टाइम थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। हमें रात को कई बार नींद नहीं आती और हमें दिन में नींद आ जाती है तो हमें दिन में सोना पड़ता है। तो ये स्टार्टिंग में 10-15 दिन का ऐसे ही एक साइकिल रहता है जिसमें हमारा स्लीपिंग टाइम डिस्टर्ब हो जाता है। मेरे साथ भी सेम ऐसा ही हुआ था। मुझे कई बार रात को नींद नहीं आती थी, मैं रात को सिर्फ 1 या 2 घंटे सो पाता था और कई बार दिन में मैं पूरा पूरा दिन सोया रहता था। तो इसलिए हमारा स्लीपिंग टाइम डिस्टर्ब हो जाता है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद। इसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ज़्यादातर सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। 10 दिन के बाद से मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। मेरे को ये जो मेरी स्लीपिंग की प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल ठीक हो गई थी और मैं फिर आराम से रात के टाइम सोता था और दिन में अपना ईजिली काम करता था। मैंने 7 दिन के बाद से अपना ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया था जिससे कि मुझे कुछ ज़्यादा खास ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई इसके बाद से। इसलिए आपको एडवाइस दिया जाता है कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद आप 3 से 4 दिन घर पे ही रेस्ट करें, उसके बीच में आपकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो जाएगी। 5वीं प्रॉब्लम जो आप लोगों को हेयर ट्रांसप्लांट के बाद फेस करनी पड़ सकती है वो होती है आपके हेड में नंबनेस क्या होता है कि जहाँ जहाँ आपके ग्राफ्ट्स लगाए जाते हैं उस एरिया में सुन्न हो जाता है। वो एरिया एनेस्थीसिया देने के दौरान सुन्न हो जाता है, बट वो एरिया काफ़ी टाइम तक सुन्न रह सकता है। मेरे केस में अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा 1 से 1.5 महीने तक वो एरिया सुन्न हो गया। अगर जब मैं अपनी उंगली के साथ अपने हेड को हल्का हल्का टच करता था तो मेरे उस एरिया में सेंसेशन बिल्कुल नहीं आती थी, जो कि 1-1.5 महीने तक मेरे साथ रही थी और 1-1.5 महीने के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। अगर आप भी अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो आपको भी 1 से 1.5 महीने तक नंबनेस रह सकती है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। इसके लिए हमें कोई भी किसी भी प्रकार की मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने भी कोई मेडिसिन नहीं ली थी। छठी प्रॉब्लम जो आपको फेस करनी पड़ सकती है वो होती है छोटे छोटे पिंपल्स। जब अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हो और जैसे जैसे आपका हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आता है तो आपको अपनी हेयर लाइन में बारीक बारीक से पिंपल्स दिखेंगे
ये बिल्कुल बारीक बारीक पिंपल्स होते हैं जो कि बिल्कुल क्लोजली देखने से आपको पता लगता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। स्टार्टिंग में मेरे हल्के बारीक बारीक पिंपल्स थे जो कि काफ़ी लंबे टाइम तक चले। ये पिंपल्स हटने में मुझे 8 से 10 महीने लग गए थे, बट ये आपको वैसे दूर से नहीं पता लगता। जब बिल्कुल क्लोजली देखोगे तो आपको बिल्कुल लगेगा हल्के हल्के बारीक बारीक दाने आपकी हेयर लाइन में हैं। लेकिन 8 से 10 महीने जब मेरे कंप्लीट हुए थे तो उसके बाद से पिंपल बिल्कुल ही गायब हो चुके हैं। अब मेरे हेड में किसी भी जगह पे कोई भी पिंपल नहीं है। तो आपको भी इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि कई लोग डर जाते हैं कि हमारे हेयर ट्रांसप्लांट के बाद से ये पिंपल हो गए हैं और ये जा नहीं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें हल्का सा टाइम लगता है पिंपल्स को जाने में। हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद मुझे कोई परमानेंट साइड इफेक्ट हो ऐसा मुझे अभी तक कोई भी चीज़ महसूस नहीं हुई। सभी की सभी चीज़ें मेरी टेम्परेरी थी और वो धीरे धीरे अपने आप ही ठीक हो गई। मैंने इनके लिए कुछ अलग से मेडिसिन वगैरह नहीं लिया, मैं डॉक्टर से नहीं मिला इन सब चीज़ों के लिए। तो आप भी अगर अपना हेयर ट्रांसप्लांट प्लान कर रहे हो तो आपको भी इन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो उस टाइम आप लोगों को ये अपने माइंड को कंट्रोल करने में हेल्प होगी और आप ज़्यादा पैनिक नहीं होंगे। कई लोग कमेंट बॉक्स में और मुझे व्हाट्सएप पे बात करते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं। तो कोई भी परमानेंट साइड इफेक्ट नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद आपको टेम्परेरी साइड इफेक्ट्स होंगे जो कि अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। एंड आज की डेट में हेयर ट्रांसप्लांट काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गया है, तो बहुत ही सारे लोग अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं और जो कि बिल्कुल ही सेफ़ है। अगर आपको अपने हेयर ट्रांसप्लांट में मेरी कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके कोई भी हेल्प पा सकते हैं। मैं आपको हेयर ट्रांसप्लांट के रिलेटेड गाइड कर। तो गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना गाइज़।